कभी भी होगा उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। हमने ये जो तमाम फर्जी खबरें, ये सब सेना के द्वारा बातें हुई, लेकिन मोमेंटम बिगड़ चुका था। आप खेल को समझ रहे हैं? जो इंटेंसिटी थी ना हम सबके अंदर, वो टूट गई थी कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं सुनना चाह रहे थे सर हम, ये क्या कर दिया। आप स्टैंड लो तो खुद से लो, ये दूसरे को अपनी क्रेडिट मत दो। लोगों में तमाम प्रकार के सवाल चलने लगे कि नहीं, भारत जो है आज अमेरिका के सामने केवल इसलिए कि भारत को टैरिफ में फायदा चाहिए था इसलिए बात मान गए? क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़ दिए कि नहीं आप ही सर्वे सर्वा हो? जो अमेरिका मोदी जी के लिए कहता था कि ये बड़े नेगोशिएटर हैं, वो अमेरिका मोदी जी की क्रेडिट खा गया। तो भाई साहब, इस तरीके से एक मोमेंटम देश में बनना शुरू हुआ। देश के युवाओं में, देश के लोगों में इस बात की निराशा होने लगी कि ठीक है, युद्ध रुकता, हमारे प्रयासों से रुकता, हम बात करते, हम टेबल पर बैठते, कोई और क्रेडिट कैसे खा गया? इतने लंबे साल का हमारा अनुभव यह है कि कोई और क्रेडिट नहीं खाना चाहिए। सवाल यह भी उठने लगे कि साहब, अच्छा इस बीच में मैं एक जानकारी और दे दूं, उमर अब्दुल्ला जो सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, इन्होंने इस बात को तुरंत प्रभाव से उठाते हुए कहा कि चलो भाई अब सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया, दोनों तरफ से सबने बोल दिया, ना हवा से होगा, ना जमीन से होगा, ना समुद्र से होगा, ठीक है, लेकिन साहब अब ऐसा हो गया तो श्रीनगर एयरपोर्ट को खोल दो, हमारे यहां से बहुत सारे हाजी हैं जो जाना चाहते हैं हज के लिए, एयरपोर्ट खोल दो। ये 7:53 पर ये ट्वीट किए थे कि हज के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट खोल दो, तब तो कोई इनको देखा नहीं। भाई साहब थोड़ी देर बाद फिर ट्वीट किया 8:53 पर। इससे सारा की सारा जो आपने मेरा कमेंट बॉक्स भरा है, ये कमेंट बॉक्स इसी वजह से भरा है क्योंकि इन्होंने 8:53 पर ट्वीट किया। ये हो क्या रहा है? सीज फायर का एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस श्रीनगर, पूरे श्रीनगर के अंदर बम धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, बम धमाके सुनाई दे रहे हैं। इन्होंने इस बात को जैसे ही ट्वीट पर लिखा, देश के अंदर मैसेज आ गया कि भाई इसका मतलब सीज फायर नहीं रुका, और भारतवासियों में इस पहली बार सीज फायर से एक राहत की सांस मिली। यकीन मानिए ये सीज फायर कई भारतीयों को तो एक प्रकार का उमंग और उत्साह दे रहा है, यह सोच दे रहा है कि चलो कम से कम भारत की सेना ने 4 घंटे पहले यह बयान दिया था कि कोई भी हमला हम पर होगा तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगर सेना 4 घंटे पहले कहकर गई है कि यह एक्ट ऑफ वार है, तो ये जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, हम पर आए हुए जो धमाके हैं आफ्टर सीज फायर, जो श्रीनगर में या उधमपुर में जो गोलीबारी हो रही है, इसको एक्ट ऑफ वार मानो। और अगर ये एक्ट ऑफ वार है तो अब पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दो कि पीओके के पहले मत रुकना। भारत के लोगों का मन तो जान लिया होगा। प्रधानमंत्री के बारे में रक्षा मंत्री का एक बयान था और वो ये था कि जनता का पूरा मन जानते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं आप लोगों के मन में क्या है और जो आप चाहते हैं वही होगा। तो देश की जनता इस तरह का सीज फायर नहीं चाहती थी कि जो आपने किसी और के हाथ में धागा संभाल दिया। ये तो हम कतई नहीं चाहते थे, हम कठपुतली नहीं होना चाहते थे, नंबर 1। और नंबर 2, हम ये कतई नहीं चाहते थे कि आप इस तरह रुक जाएं कि आप ये कहें कि हम पर गोला चला, हमने गोला मार दिया। ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है। सीज फायर वायलेशन बॉर्डर के आर पार तो बहुत पुरानी खबर हो गई है। भारतवासी इस पर कान भी नहीं लगाते हैं कि ठीक है ये होता रहा है, लेकिन अब नहीं सर। आपने कहा था ऐसा हमला अगर होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा तो पीओके के बिना। हमको नहीं है मतलब कि आप इस्लामाबाद में चाय पी रहे हैं कि कराची को उड़ा रहे हैं। हमको मतलब है पीओके को पहले लो, बाद में स्कोर सेटल करेंगे। उनका क्या, जो बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के क्रांतिकारी बैठ करके पाकिस्तान के अंदर खंड भंड करने की तैयारी में बैठे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिए। वो बेचारे जो यहां से निकलकर सोच रहे थे कि हम अपने आप के लिए अलग आजादी सोचते हैं, उनको क्या जो उम्मीद दिए आप। तो भाई साहब देश के अंदर इस सीज फायर वायलेशन से एक उम्मीद जगी है और वो उम्मीद इस बात की है कि नहीं साहब आप हमको कुछ तो उम्मीद दो और हमको यह काम करने दो। यह न्यूज बन जाती है कि ब्लैकआउट एंड रेड, एयर रेड वार्निंग इन बाड़मेर। यह न्यूज निकल कर आती है। पंजाब के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। फिरोजपुर के अंदर, क्योंकि यहां पर अनस्पेसिफाइड टाइम पर इस तरह की न्यूज आना शुरू हो जाती है। और हमने चूंकि यह बोला है, ये एक बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने यह लाइन थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो अब हर देशवासी यही पूछ रहा है कि हे सरकार, आपने चूंकि कहा था कि यह एक्ट ऑफ वॉर है तो इनको पनिशमेंट दो, अब इनसे नेगोशिएशन नहीं। इसलिए सरकार का स्टैंड आता है, सरकार का